हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 4 का थर्ड पार्ट करा दिया था। तो इस लेक्चर में प्रश्न नंबर 4 का फोर्थ पार्ट कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो आपका ये समस्या दे रखा है, ठीक है। इस समस्या को पढ़कर हम रैखिक समीकरण युग बनाएंगे, यानी कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 तैयार करेंगे। ये समस्या पढ़कर वही आपका क्या होगा, रैखिक समीकरण युग कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम किसी भी बीजगणितीय विधि से x और y का मान निकालेंगे, जो आपका दो समीकरण जो हम बनाएंगे, ठीक है। तो किसी भी बीजगणितीय के बारे में ये कह रहा है, यानी कि हम ग्राफ विधि से भी निकाल सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी निकाल सकते हैं, विलोपन विधि से भी निकाल सकते हैं, वृत्तगुणन विधि से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चारों प्रोसेस आपका x और y का मान सॉल्व करने के लिए जब हमारा दो समीकरण दिया होता है तो हम विलोपन विधि आपका सबसे ज़्यादा ईजी होता है, तो हम विलोपन विधि का अप्लाई करके निकालेंगे x और y का मान, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। 4 वाला पार्ट आपका क्या है, एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, तथा यदि वह एक दूसरे की तरफ अर्थात विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटा पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमारे जो लास्ट वाले जो स्टेटमेंट होता है, लास्ट में आपका क्या पूछा होता है, क्या निकालना होता है, उन्हें हम x और y के फॉर्म में मान लेते हैं। तो देखो आपका लास्ट में क्या पूछ रहा है, दोनों कारों की चाल, यानी कि पहली कार क्या है, एक कार एक की चाल क्या हो जाएगी, आपका x मान लेंगे और b की चाल क्या हो जाएगी, हम y मान लेंगे, ठीक है। ये आप प्रोसेस आपको हर एक क्वेश्चन में करना था, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब देखो हमें निकालना क्या है, दोनों कारों की चाल, ठीक है। लास्ट में ये पूछ रहा है ना आपको। तो दो कार आपका क्या है, A और B है। तो माना एक कार की चाल आपका x किलोमीटर पर आवर है तथा कार B की चाल आपका y किलोमीटर पर आवर है। यही दोनों आपको निकालना है, x और y का मान, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, 3 पॉइंट को आपको जानना बहुत जरूरी है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो, तभी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सिंस हम जानते हैं कि जब दो कारें एक ही दिशा में चलती है तो उसका सापेक्ष गति यानी रिलेटिव स्पीड क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। जब दो कारें विपरीत दिशा में चलती है तो उसका सापेक्ष गति क्या होता है, ये यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ये भी मैं आपको अभी यहाँ बताऊंगा। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो समय गुणे चाल बराबर दूरी, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी 2 पॉइंट समझ लेते हैं, ये क्या होता है आपका। अब मैं आपको पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 समझा देता हूँ, ठीक है, क्या होता है आपका। तो देखो मान लो दो कार है, ठीक है, दो कार है, A और B कार है ना आपका, ट्रेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दो कार है, ठीक है। एक कार मान लो A आपका है, इस दिशा में चल रहा है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जो B कार है आपका, ठीक है, जो B कार है, यहाँ पर आपका B कार है मान लो, ठीक है, ये भी आपका इसी दिशा में चल रहा है। तो ये इस दिशा में चल रहा है, तो ये भी आपका इसी दिशा में चल रहा है। B आपका y किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है ना। A आपका x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, B आपका y किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है। तो इसका आपका क्या होता है, जो चाल होता है आपका, चाल किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका सापेक्ष गति में। सापेक्ष गति क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो ये चाल बराबर क्या, चाल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सापेक्ष गति में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका सापेक्ष गति क्या हो जाता है, x माइनस वाई, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो आपका चाल बराबर क्या निकलेगा, x माइनस वाई, आपका अगर जो आपका सेम दिशा में होगा, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट केस हो गया। अब देखो सेकंड वाला केस समझ ले। तो जब दो कारें विपरीत दिशा में चलती है तो उसका सापेक्ष गति क्या होता है, यानी कि मान लो A आपका कार A है, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ओके, इसकी दिशा इधर है, ठीक है। अब मान लो एक कार B यहाँ पर है, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, इसकी भी दिशा आपका इधर ही है, ठीक है ना, दोनों आपस में मिल रहा है, इसकी भी दिशा आपका इधर ही है, ठीक है ना, ओके। A कार आपका इसकी दिशा इधर है, B कार आपका इसकी दिशा इधर है, यानी कि विपरीत दिशा में हो रहा है। इस A की दिशा इधर है, ठीक है, अब B की दिशा इधर है, तो आपका ये विपरीत दिशा में हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि मीट कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका इसकी सापेक्ष गति क्या हो जाएगी, यानी कि चाल क्या हो जाएगा, आपका सापेक्ष गति में कन्वर्ट हो जाता है। इस केस में आपको जो विपरीत हो, दोनों चालें विपरीत होंगी तो आपको ऐड करना पड़ेगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना है, ठीक। ये आपको समझ में आ गया ना, याद कर लेना आपको, ठीक है। जब दो कारें A और B
सेम दिशा में चलेगा तो x माइनस वाई हो जाएगा उसका चाल। ठीक है, जब दो कारें या दो ट्रेन कोई एक सभी दे दे, ठीक है, विपरीत दिशा में चलेगा, ठीक है, एक विपरीत दिशा में चलेगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है, दोनों चाल ऐड हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जब दो कारें एक ही दिशा में चलती है तो उसका सापेक्ष गति क्या हो जाता है आपका x माइनस वाई। साथ में यूनिट भी लिखना आपको जरूरी है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद जब दो कारें विपरीत दिशा में चलती है उसका सापेक्ष गति क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है x प्लस वाई। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, इतना समझ में आएगा ना। अब देखो हम प्रश्न के हिसाब से चलेंगे, प्रश्न अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय गुणे चाल बराबर दूरी। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखे, यही से आपका समीकरण बना लेंगे दोनों समीकरण। ठीक है, यही वाला कंडीशन लगाकर। ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट सर से आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। ये आपका क्या कौन वाला केस है, एक ही दिशा में चल रही दोनों कारें। ठीक है, तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। समय क्या दे रखा है आपका, 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। अब हमारा फर्स्ट शर्त यहाँ से यहाँ तक हो गया ना आपका। अब सबसे पहले जो गिवन होगा उसको लिख लेते हैं। तो आपको 5 घंटा दे रखा है। ठीक है, तो समय आपका क्या दे रखा है, 5 घंटा, तो हम 5 घंटा लिख लेते हैं इसको। ठीक है, फिर इंटू चाल आपका क्या दे रखा है, चाल आपका यानी कि एक ही दिशा में, तो चाल आपका क्या निकले, जब दो कार एक ही दिशा में चलती है उसका सापेक्ष गति यानी रिलेटिव स्पीड क्या होता है, x माइनस वाई हो जाएगा। बराबर दूरी क्या दे रखा है, 100 किलोमीटर, तो हम 100 किलोमीटर ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करो। ठीक है, ये x माइनस वाई बराबर ये 100 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो ये आपका कितने बार में जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार में जाएगा। तो यानी कि x माइनस वाई बराबर ये क्या हो गया, 20 आ गया। ये समीकरण नंबर 1 हम मान लेंगे। ठीक है ना। अब सेकंड शर्त आपका क्या कह रहा है, देखो सेकंड वाला शर्त पढ़ते हैं। तथा यदि वह एक दूसरे की तरफ, अर्थात वह कौन, ए और बी, जब जो दो कार आपका वो ए और बी वह एक दूसरे की तरफ अर्थात विपरीत दिशा में चलती हैं। इस बार क्या कह रहा है, सेकंड वाले केस में विपरीत दिशा में, जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो समय कितना लेता है, तो 1 घंटा पश्चात मिलती है। दोनों कारें की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका सेकंड वाला केस होगा, यानी कि सेकंड शर्त से हम चलेंगे। तो आपका समय कितना दे रखा है, समय आपका दे रखा है 1 घंटा, तो हम 1 घंटा लिख लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद इंटू, ठीक है, चाल कितना, यानी कि चाल इसका क्या होगा, जब दो कारें विपरीत दिशा में चलती है तो उसका सापेक्ष गति यानी रिलेटिव स्पीड क्या होता है, x प्लस वाई हमने निकाला है, x प्लस वाई बराबर दूरी। दूरी आपका क्या दे रखा है, दूरी आपका ये आपका 100 किलोमीटर ही आपका दे रखा है ए और बी का। ठीक है, तो हम 100 किलोमीटर ले लेते हैं इसको। ओके, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई बराबर 100, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया, ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। यही आपका क्या हो गया, रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट आपको इसको सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि से हम निकालेंगे। तो चलो स्टार्ट करते निकालते हैं। अब देखो विलोपन विधि से एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो विलोपन विधि आपका क्या होता है, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को ठीक उसके सामने लिख लेते हैं। तो हमने सामने लिख लिया। ठीक है, अब हम या तो 2 वेरिएबल होता है एक्स एंड वाई, यानी कि 2 चर होता है आपका एक्स एंड वाई। ठीक है, या तो हम एक्स वाले को कैंसिल करके वाई का मान निकाल लेते हैं, फिर उसको हम समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, या तो हम वाई वाला हटाकर एक्स का मान निकाल लेते हैं। एक्स का मान निकालने के बाद उसको समीकरण नंबर 1 में तो समीकरण नंबर 2 में रखकर हम वाई का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, यही आपका प्रोसेस होता था। ठीक है, तो इसको हम समीकरण नंबर आपका 1 है, ये आपका समीकरण नंबर आपका क्या है 2 है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, या तो घटाओगे, ठीक है, तो आपका ये एक्स वाला कट जाएगा, जोड़ोगे तो आपका वाई वाला कट जाएगा। तो जोड़ने पर लिख देते हैं, घटाने पर भी आप लिख सकते हो, घटाने पर आपका एक्स वाला कट जाएगा, जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ने पर आपका जो साइन होता है वही होता है, प्लस है तो प्लस ही होगा, प्लस है तो प्लस ही होगा, प्लस है तो प्लस ही होगा। घटाने पर अगर जो करते हो तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, तो जोड़ने पर आपका साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना था, मैंने आपको बताया था। अब देखो जोड़ने पर आपका क्या मिल रहा है, ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई, यानी कि आप कट गया। ठीक है, ये एक्स प्लस एक्स यानी कि 2x हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया जोड़ने पर, ये 120 हो गया। देखो 20 प्लस 100 यानी कि 120, यानी कि x बराबर क्या आ गया यहाँ से, x बराबर 120/2 बराबर ये आपका 60 आ गया। ठीक है, तो अब y का मान निकालें। x का मान हम समीकरण नंबर या तो 1 में रख दो या तो 2 में रख दो, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से। तो 1 से आपका क्या है, x का मान कितना आपका
20 है तो हम 20 रख देते हैं, सॉरी x का मान हमारा 60 निकाला तो हम 60 रख देते हैं, और माइनस वाई हमने ऐसे ले लिया, 20 हमने ऐसे ले लिया। अब इसको सॉल्व करो, माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, तो ये बराबर माइनस 40 हो जाएगा। माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि वाई बराबर क्या आ गया, 40 आ गया। ठीक है ना, वाई बराबर आपका 40 आ गया, एक्स बराबर आपका 60 आ गया। ठीक है, अब एक्स एंड वाई का मान आपने विलोपन विधि से हमने निकाल लिया। तो हमने क्या माना था, माना कार ए की चाल आपका क्या है, यही तो आपका निकाला दोनों कार ए की चाल, तो कार ए की चाल हमने एक्स माना था, तो एक्स बराबर आपका क्या आ गया आपका यहाँ से, एक्स बराबर 60 किलोमीटर पर आवर आ गया। वाई आपका क्या आ गया, वाई आपका 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखो दोनों कार की चाल हमारे निकल गया, एक्स बराबर 60 किलोमीटर पर आवर और कार बी की चाल आपका मिल गया वाई बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। यही आपका यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है ना, अब हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका 5वां वाला पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट कराऊंगा। ओके, थैंक यू।